नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। एक ऐसा त्योहार जिसकी कहानियों में इतने गहरे राज छुपे हैं कि जानकर हैरानी होगी। तो चलिए आज इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि को कैसे जानते हैं? शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की रात, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि इस कहानी में ब्रह्मांडीय अहंकार है। ऊर्जा के बिना एक ठहरा हुआ ब्रह्मांड है और एक ऐसी बारात है जिसके बारे में सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। तो पहला पड़ाव, एक विवाह से कहीं ज्यादा। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सब जानते हैं, वो भव्य विवाह। एक ऐसा जश्न जहां देवता और दानव, यहाँ तक कि भूत प्रेत और आत्माएं सबके सब एक साथ आएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिव जैसे परम वैरागी, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें गृहस्थ जीवन में लाना आखिर इतना जरूरी क्यों था? इस सवाल का जवाब ही हमें कहानी की गहराई में ले जाएगा। दूसरा पड़ाव, पहली अभिव्यक्ति। अब हम उस कहानी की ओर चलते हैं जो शादी से भी पहले की है। ये वो पल है जब शिव ने पहली बार अपने अनंत स्वरूप को प्रकट किया था। तो हुआ यूं कि ईशान संहिता के अनुसार एक बार निर्माता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु के बीच एक बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय अहंकार का टकराव था। अब देखिए, दोनों के जवाब में कितना फर्क था और इसी फर्क ने उनका भविष्य तय कर दिया। एक तरफ अहंकार था, दूसरी तरफ विनम्रता, और इसके परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही हुए। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन ये अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ था, उसी दिन को भी महाशिवरात्रि माना जाता है। तो ये सिर्फ एक शादी का दिन नहीं, बल्कि अहंकार पर चेतना की जीत का भी दिन है। तीसरा पड़ाव, एक जरूरतमंद ब्रह्मांड। तो अब सवाल ये है कि अहंकार की इस कहानी का एक शादी से क्या लेना देना? चलिए जोड़ते हैं इन कड़ियों को। देखिए, ब्रह्मा ने एक परफेक्ट ब्रह्मांड तो बना दिया था, लेकिन इसे एक ऐसी हाईटेक कार समझिए जिसमें पेट्रोल ही नहीं है। सब कुछ था, पर उसमें न तो ऊर्जा थी, न ही कोई गति, कोई आनंद नहीं था। और यहीं पर शिव और शक्ति का असली मतलब समझ में आता है। शिव यानी वो शांत चेतना, वो पोटेंशियल, और शक्ति यानी पार्वती, वो एक्टिव एनर्जी जो उस पोटेंशियल को हकीकत में बदलती है। इस ब्रह्मांडी इंजन को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों का मिलन जरूरी था। तो पार्वती ने जो इतनी कठोर तपस्या की, वो सिर्फ शिव को पति के रूप में पाने के लिए नहीं थी। उनका असली मिशन तो सोए हुए शिव को जगाकर पूरी सृष्टि में ऊर्जा का संचार करना था। चौथा पड़ाव, दिव्य विवाह बारात। और जब आखिरकार ये विवाह तय हुआ, तो मंच तैयार हुआ इतिहास की सबसे, कह सकते हैं, अजीब और अनोखी बारात के लिए। शिव ने उन सबको वचन दिया था जिन्हें हर जगह से ठुकराया गया था, भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, कि मेरी शादी में तुम सब आओगे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, तुम सब मेरे अपने हो। और इसी वजह से दूल्हे यानी शिव के दो मेकओवर हुए। पहला उनके गणों ने किया, जटाओं का मुकुट, सांपों के कुंडल, राख ही राख। और जब दुल्हन की माँ ये सब देखकर बेहोश हो गई, तब देवताओं ने आकर उन्हें दूसरा सुंदर चंद्रशेखर रूप दिया। लेकिन शिव ने दोनों का मान रखा। उन्होंने दिखाया कि उनके लिए भक्ति का हर रूप स्वीकार है, चाहे वो भयानक हो या फिर भव्य। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। पांचवा पड़ाव, अनजाने में की गई भक्ति का पुरस्कार। और शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, वो उन पर भी बरसती है जो गलती से अनजाने में उन्हें याद कर लेते हैं। एक कहानी है चित्रभानु नाम के शिकारी की। वो नास्तिक था, भगवान में कोई विश्वास नहीं। लेकिन शिवरात्रि के दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसने अनजाने में ही सारी पूजा कर डाली। सोचिए, उसे बंदी बनाया गया तो दिन भर उपवास हो गया। वो शिव के मंत्र सुनता रहा, और फिर जब रात में बचने के लिए डेल के पेड़ पर चढ़ा, तो जागते रहने के लिए जो पत्ते तोड़कर फेंके, वो सीधे नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिरे। और इस अनजाने पुण्य का फल देखिए। उसे लेने मृत्यु के दूत नहीं, बल्कि शिव के गण आए उसे मोक्ष देने के लिए। ये दिखाता है कि शिव की कृपा के लिए सिर्फ भाव काफी है, भले ही वो अनजाने में हो। छठा पड़ाव, शिव का शाश्वत सार। तो इन सारी कहानियों को मिलाकर देखें तो महाशिवरात्रि का असली मतलब क्या निकलता है? ये त्योहार सिर्फ एक विवाह का जश्न नहीं है, ये ब्रह्मांड के संतुलन का उत्सव है।
अपने अहंकार पर जीत पाने का दिन है और इस गहरे सत्य को समझने का दिन है कि हर जीव, हर कण परमात्मा का अंश है और उसके योग्य है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस चीज को हम मेरा कहते हैं, क्या वो सच में हमारा है या ये बस एक भ्रम है। मुझे भ्रम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा, जो भी है सभी तेरा। और आखिर में बस एक ख्याल रह जाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन शिव, वो तत्व, हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे।